हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के बारे में। एनपीई 1992 को प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी पीओए भी कहा जाता है। मॉडिफाइड पॉलिसी इसे माना जाता है 1986 पॉलिसी का। और इसके लिए एक कमेटी का सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति, जो मई 1990 में इसका गठन किया गया। जिसके बाद जुलाई 1991 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और चेयरमैनशिप बदल गया था जनार्दन रेड्डी के द्वारा। जनार्दन रेड्डी बन गए थे इस कमेटी के फिर बाद में चेयरमैन 1992 में। और फिर रिपोर्ट को सबमिट किया गया जिसमें राममूर्ति और रेड्डी दोनों ही कमेटी का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पॉलिसी के अंदर। तो इसे रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 भी कहा जाता है या पीओए 1992 भी कहा जाता है। पीओए 1992 वॉज अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट चल रही थी। 2005 में इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया एज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में। ये 1986 के बाद एक तरह से उसका रिवाइज्ड पॉलिसी था, उसमें कुछ और सुधार किए गए थे। तो जान लेते हैं इसके चीफ फीचर्स क्या क्या हैं एनपी 1992 के। पहला है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। वहाँ पे भी एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात की गई थी, तो लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात की गई थी। तो यहाँ कुछ स्पेसिफाइड कम्युनिटी की बात की गई जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, जैसे एजुकेशन फॉर वोमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एडल्ट्स। फिर नेशनल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यहाँ पे भी है। तो 10 ईयर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर में। 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, 3 ईयर अपर प्राइमरी एंड 2 ईयर फॉर हाई स्कूल्स। फिर 2 ईयर हो गया हायर सेकेंडरी जो 10+2 हम लोग करते हैं। और 3 ईयर हो गया हम लोग का ग्रेजुएशन जो कॉलेज में हम लोग करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, इसे कुछ सब पॉइंट्स में बांटा गया। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें बताया गया कि 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। स्कूल फैसिलिटी की बात की गई जिसमें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। नवोदय विद्यालय को खोला गया देश भर में। और 50% ऑफ द टीचर इन प्राइमरी स्कूल आर वोमेन टू बी अपॉइंटेड, यानी 50% टीचर्स जो हैं वो वोमेन के लिए रिजर्व किया गया प्राइमरी स्कूल्स में। सेकेंडरी एजुकेशन में कंप्यूटर लिटरेसी पे ध्यान दिया गया और वोकेशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। हायर एजुकेशन में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को इंकरेज किया गया और रिसर्च संस्कृत में और क्लासिकल लैंग्वेज में भी हो ऐसा कोशिश किया गया था। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन पे भी इसमें ध्यान दिया गया था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया, जैसे वर्किंग चिल्ड्रन और चिल्ड्रन फॉर हैबिटेशन विदाउट स्कूल, मतलब ऐसे चिल्ड्रन जो या तो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे या फिर स्कूल आना नहीं चाहते थे, उन लोगों को स्कूल से जोड़ने का काम भी इस पॉलिसी ने बखूबी किया था। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं रीओरिएंटिंग द नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन की। इसका सब पॉइंट्स है पॉपुलेशन एजुकेशन, मैथमेटिक एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन और इवेल्युएशन। तो ये 5 सब पॉइंट्स हैं इसके। फिफ्थ नंबर है वोकेशनलाइजेशन। इसके तहत क्या किया गया कि 1995 में 10% ही टोटल स्टूडेंट थे जिन्हें सेकेंडरी एजुकेशन मिला था और 2000 तक 25% ऐसे थे जिन्हें वोकेशनल एजुकेशन मिला था। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और नेशनल मिशन चलाए गए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 2000 टिल 2000 तक देने की कोशिश की गई थी। 6 नंबर पॉइंट है डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब। इसके तहत इसे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में दिया जाने लगा और यहीं से जनरल कंपटीशन का भी शुरुआत हुआ था। 7th नंबर है आपका रिसोर्स एंड रिव्यू। इसके तहत बताया गया कि 6% जो नेशनल इनकम है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ज़्यादा फंड जुटाए जाएंगे, ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जाएंगे, कहीं ना कहीं की समय के अनुसार उसमें रिव्यू किया जाएगा पॉलिसी को, उसमें सुधार किए जाएंगे। और ये 8th 5 ईयर प्लान के तहत आया था। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। टोटल 7 पॉइंट्स हैं इसमें और उसके अंदर कई सारे सब पॉइंट्स हैं।
ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना होगा, और इतना लिखने के बाद इसकी गारंटी है कि आपको मार्क्स फुल ही मिलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, उसके बाद आप उसके चीफ फीचर्स लिख सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।